नमस्ते। आज की इस बेहद खास चर्चा में हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जो जितना अंधकारमयी है उतना ही शौर्य और प्रेरणा से भरा हुआ भी है। आज हम बात करेंगे कटा हुआ सिर और पवित्र प्रतिज्ञा बाबा दीप सिंह जी की गाथा की। चलिए इतिहास के उस दौर में चलते हैं जब पंजाब पर लगातार विदेशी आक्रमण हो रहे थे और हवाओं में सिर्फ खौफ और विनाश की गूंज थी। जरा सोचिए, एक ऐसा वक्त जब आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका था। अहमद शाह अब्दाली की सेनाओं ने पूरे क्षेत्र में सचमुच कहर बरपा रखा था। इतिहास के स्रोत बिल्कुल स्पष्ट करते हैं कि कस्बों और गांवों पर लगातार बेरहमी से हमले हो रहे थे। चारों तरफ बस एक गहरी निराशा और खौफ का माहौल था। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस क्रूर आक्रमण की जिसने इस पूरी कहानी की नींव रखी। हुआ ये कि हमलावरों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दीं। उन्होंने सिखों के सबसे पवित्र धार्मिक स्थल श्री हरमंदिर साहिब की बेअदबी की। सच कहूं तो ये कोई आम हमला नहीं था, ये सीधे लोगों की आस्था और आत्मा पर किया गया प्रहार था। इस एक कृत्य ने पूरे सिख समुदाय में शोक के साथ साथ भयंकर गुस्से की लहर दौड़ा दी। और यहीं से शुरू होती है एक महान योद्धा की वो ऐतिहासिक अरदास। हम बात कर रहे हैं बाबा दीप सिंह जी की। वो गुरु गोबिंद सिंह जी के एक बेहद सच्चे और निडर सिख थे। उस समय तक उनकी उम्र काफी अधिक हो चुकी थी, लेकिन अगर हम उनके साहस की बात करें ना, तो उनका साहस सचमुच पहाड़ों से भी कहीं ज्यादा विशाल था। उम्र और अदम्य साहस का यही अनोखा विरोधाभास इस कहानी को इतना असाधारण बनाता है। जब उन्हें इस बेअदबी का पता चला तो उनका खून खौल उठा। स्रोतों में वर्णन है कि उन्होंने तुरंत अपनी विशाल खंडा तलवार उठाई, एक बेहद गहरी अरदास की और वो ऐतिहासिक प्रतिज्ञा ली जो आज भी इतिहास के पन्नों में गूंजती है। उन्होंने कहा, अब ये सिर केवल श्री हरमंदिर साहिब पहुंचकर ही झुकेगा। ये सिर्फ चंद शब्द नहीं थे, बल्कि एक ऐसा अटल संकल्प था जिसे कोई डिगा नहीं सकता था। और इस पवित्र प्रतिज्ञा का असर देखिए। बाबा दीप सिंह जी की इस शक्तिशाली अरदास को सुनते ही देखते हजारों सिख योद्धा उनके साथ इस धर्म युद्ध में शामिल हो गए। उनकी सिर्फ एक आवाज ने हजारों दिलों में क्रांति की आग जला दी। अब हम पहुंचते हैं सीधे उस भयंकर युद्ध के मैदान में। जरा इस मुकाबले की कल्पना कीजिए। एक तरफ अब्दाली की वो बहुत बड़ी, विशाल और भारी हथियारों से लैस फौज खड़ी थी और दूसरी तरफ बाबा दीप सिंह जी और उनके मुट्ठी भर लेकिन आग की तरह धधकते निडर सिंह। यहां संख्या बल पूरी तरह से एक तरफ था, लेकिन अपने पवित्र स्थान के लिए जुनून और भक्ति का पड़ा कहीं ज्यादा भारी था। मैदान में मानो प्रलय आ गई हो। तलवारों की खनखनाहट, तेजी से दौड़ते घोड़े और खून से सनावा पूरा युद्ध का मैदान, ये सब बेहद हिंसक और अराजक था। और बाबा दीप सिंह जी, वो तो बिल्कुल किसी शेर की तरह लड़ रहे थे। उनकी तलवार जहां भी गिरती, हर एक प्रहार के साथ दुश्मन थर-थर कांप उठता था। सब कुछ पूरे वेग से चल रहा था कि अचानक कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ रोक देता है। इस भयानक युद्ध के बीच दुश्मन की तरफ से एक बहुत ही जोरदार वार हुआ और उस वार ने बाबा दीप सिंह जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। दुश्मनों को लगा बस खेल खत्म। उन्हें लगा कि अब सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन क्या वाकई ऐसा था? यहीं से शुरुआत होती है उस अमर शहादत और अटूट विश्वास की जिस पर आज भी दुनिया हैरान है। इतिहास और किंवदंतियां बताती हैं कि इसके बाद जो हुआ वो पूरी तरह से अकल्पनीय था। बाबा दीप सिंह जी ने अपना कटा हुआ सिर अपने ही एक हाथ में उठा लिया और लगातार वाहेगुरु का जाप करते हुए दुश्मनों से लड़ते रहे। ये एक ऐसा दृश्य था जिसने युद्ध के मैदान में मौजूद हर एक इंसान के होश उड़ा दिए। दुश्मन की पूरी सेना इस चमत्कार को देखकर सन्न रह गई। अब सोचिए, अपने सेनापति को इस अदम्य साहस के साथ लड़ते देख सिख सेना के अंदर कैसा तूफान उठा होगा। उनके हौसले में एक ऐसी अजय वृद्धि हुई कि उनकी लड़ने की भावना सीधे आसमान छूने लगी। अब यह सिर्फ एक जंग नहीं रह गई थी, ये आस्था का एक ऐसा सैलाब बन चुका था जिसे रोकना अब किसी के बस में नहीं था। और अंततः स्रोत हमें बताते हैं कि बाबा दीप सिंह जी ऐसे ही भयंकर युद्ध करते हुए श्री हरमंदिर साहिब के पवित्र प्रांगण तक पहुंच ही गए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी वो प्रतिज्ञा पूरी की, अपना शीश अर्पित किया और वहीं पर वीरगति प्राप्त की। उनका वो संकल्प उनके जीवन की अंतिम सांस तक बिल्कुल अटल रहा। तो इस पूरी ऐतिहासिक गाथा से हम सबसे बड़ी बात क्या सीखते हैं? उनका वो महान बलिदान आज भी लोगों के दिलों में धड़कता है। ये कहानी हमें बताती है कि अगर किसी का विश्वास उस परमेश्वर से जुड़ जाए ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे हरा नहीं सकती।
बड़ी बड़ी सेनाएं और भारी सांसारिक शक्तियां एक सच्चे आध्यात्मिक संकल्प के सामने पूरी तरह से बौनी साबित होती हैं। जाते जाते बस एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। अगर हमारे अंदर भी ऐसा ही अटूट और दृढ़ विश्वास पैदा हो जाए तो क्या दुनिया की कोई भी ऐसी चुनौती है जिसे हम पार नहीं कर सकते? इस बारे में जरूर सोचिएगा। हमें उम्मीद है कि इस चर्चा से आपको इतिहास के इस अद्भुत अध्याय को करीब से समझने का मौका मिला होगा। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।